कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, महबूब आप ऐलान कर दीजिए, कायनात वालों को बता दीजिए कि ए लोगो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ सच्ची है, और अगर तुम ये भी चाहते हो कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करे, तो फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, तुम मैं मुस्तफ़ा की पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा, गुनाह बख्श देगा, और अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला और मेहरबान है। इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अगर इंसान मेरा कुर्ब हासिल करना चाहता है तो उसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करनी पड़ेगी, उसे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाबरदारी करना पड़ेगी। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अगर कुर्ब हासिल करना है तो उसके लिए मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताबियादारी, मुस्तफ़ा की फरमाबरदारी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी जो है वो ज़रूरी है, ये शर्त है। इसके बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंसान को कुर्ब नहीं हासिल हो सकता। अल्लाह का कुर्ब तब हासिल होगा जब इंसान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब हो जाएगा। जब मुस्तफ़ा का कुर्ब हासिल होगा फिर अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब हासिल नहीं होता तो अल्लाह का भी कुर्ब हासिल नहीं होगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी जानों से बढ़कर चाहा, अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत की। और ये तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है ना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासी अजमाइन। फरमाया, खबरदार तुम में से तब तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता, कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक कि कायनात की हर चीज, चाहे माँ बाप हो, चाहे औलाद हो, चाहे तुम्हारा माल हो, या दुनिया के कोई भी रिश्ते हों, या दुनिया का कोई भी मालो मता हो, जब तुम उस सब से बढ़कर मुझसे प्यार नहीं करते तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते, कामिल ईमान को नहीं पहुंच सकते। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मोहब्बत है ये सबसे पहली शर्त है और ये ज़रूरी है। लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, डॉक्टर साहब आपने कहा ना जी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आप मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, क्योंकि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए मुस्तफ़ा की फरमाबरदारी ज़रूरी है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत ज़रूरी है। और सहाबा को तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतनी मोहब्बत थी, इस तरह मोहब्बत थी कि जब भी मिलते कहते फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, हमारी जान आप पर कुर्बान हो, हमारा माल आप पर कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह हमारा सब कुछ आप पे कुर्बान हो। ये सहाबा की नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत थी। एक दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु और आपके साहिबजादे आप तशरीफ फरमा है, तो बेटा जो है हजरत अबू बकर का वो कहने लगा, अब्बा जी मुझे एक बात याद है कि हम एक जंग में थे तो आप 2 दफा मेरी तलवार के नीचे आए, चूंकि आप उस वक्त ईमान नहीं थे लेके आए, कलमा नहीं था पढ़ा, तो आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नबी पाक के गुलामों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। तो कहने लगे अब्बा जी कि आप 2 दफा मेरी तलवार के नीचे आए हैं, लेकिन मैंने ना आपको अपना बाप समझ के छोड़ दिया कि चलो यार कोई बात नहीं, बेशक मुखालिफ है लेकिन है तो मेरे बाप ना, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने बेटे की ये बात सुनी तो आप जलाल में आ गए, आपने फरमाया तूने बाप समझ के मुझे छोड़ दिया है, 2 दफा छोड़ा, 3 दफा छोड़ा, जितनी बार भी छोड़ा, रब्बे काबा की कसम है जिसके कब्जा कुदरत में मैं सिद्दीक की जान है, अगर तू एक बार भी मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैंने ये नहीं था देखना मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता क्या है, तुम मेरे सगे बेटे ही क्यों नहीं, मैंने ये देखना था कि तुम इस वक्त मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुस्ताखों के साथ लड़ रहे हो। इस वजह से मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्ताख समझ के तेरी गर्दन उतार देनी थी। हुजूर के सहाबा की तो मोहब्बत ये थी कि अपनी औलाद से बढ़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, अपने माल से बढ़ के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की, बल्कि अपना तन मन धन सब कुछ नबी पाक से वार दिया।
बेटे तक को ये पैगाम दिया कि मुझे तू ज़रूरी नहीं, मुझे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे नबी की मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक दफ़ा हजर अस्वद के पास खड़े हुए, कहने लगे ए हजर अस्वद, मुझे पता है तू सिर्फ एक पत्थर है, ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, लेकिन मैं तुझे इस वजह से चूम रहा हूँ, तुझे मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चूमा है। ए हजर अस्वद, रब्बे काबा की कसम है, मैं कभी भी तुम्हें ना चूमता, सिर्फ इस वजह से चूमता हूँ, तुझे मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चूमा है। और ये निसाई शरीफ की हदीस पाक है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजर अस्वद का बोसा दिया। तो सहाबा की नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तो ये मोहब्बत थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप ना एक दफ़ा एक घर के ना इर्द गिर्द अपनी सवारी पे सवार होकर चक्कर लगा रहे हैं, तो जब आपने बार बार चक्कर लगाए ना, तो सहाबा ने पूछा कि भाई आप ये काम क्या कर रहे हैं, आप ये क्यों चक्कर लगा रहे हैं? तो आपने फरमाया वजह का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है कि एक दफ़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पर ऐसे ही चक्कर लगा रहे थे, तो बस मैं अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को पूरा करने के लिए ये चक्कर लगा रहा हूँ। ये देखिए सहाबा की ये मोहब्बत ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। आज हमें दुनिया बड़ी प्यारी हो गई है, दुनिया का माल बड़ा प्यारा हो गया है। सहाबा ने अपनी माल औलाद जान हर चीज नबी पाक की बारगाह में कुर्बान की, कुछ भी नहीं रखा, हत्ता कि अपने वालिदैन से भी बढ़ के इंसान को दुनिया में सबसे ज्यादा या अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत होती है या अपने वालिदैन से मोहब्बत होती है, लेकिन सहाबा ने अपने वालिदैन को भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए छोड़ दिया, अपनी औलाद को भी छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया। क्यों? उन्हें पता था जिन्हें अल्लाह का महबूब मिल जाए, अल्लाह कायनात की हर चीज उन्हें अता फरमा देता है। आज हम दुनिया में इतने मगन हैं, हमें दुनिया चाहिए। जब भी हम सवाल करते हैं दुनिया के माल का सवाल करते हैं, जब भी हमारी जुबान पे बात आती है तो हम कहते हैं या अल्लाह हमें माल दे दे, या हम माल इकट्ठा करने के पीछे लगे हुए हैं। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारे अंदर रसूल पाक की मोहब्बत कितनी है, नबी पाक के हम अहकामात को कितना मान रहे हैं, हम नबी पाक की सुन्नतों पर कितना अमल कर रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी एक सुन्नत को पूरा किया अल्लाह उसे 80 या 100 शहीदों से भी ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। तो आज हम दुनिया की मोहब्बत में इतना गुम हो गए हैं कि हमें अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खबर ही नहीं रही। हमने दीन को पीछे छोड़ दिया, दुनिया को हमने आगे कर दिया। हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और ये दुनिया ऐसी है, इसके पीछे आप जितना भागेंगे तो ये आपको बैठने नहीं देगी, ये हमेशा आपको भगाती ही रहेगी, ये दुनिया बैठने नहीं देगी। कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में से वक़्त निकालें। मैंने देखा है, आप गौर करें कि जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की चंद लम्हों के लिए, कुछ घड़ियों के लिए, कुछ वक़्त के लिए दुनिया की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत दी ना, या दुनिया की कुछ बादशाहत उन्हें दे दी, दुनिया के कुछ अमूरात में अल्लाह ने उन्हें हुक्मरानी दे दी, तो उन्होंने क्या किया? अपने बड़े बड़े जनाबे वाला महल्लात बना लिए, अपने बड़े बड़े किले बना लिए। लेकिन मेरे दोस्तों आप गौर करें, जिन्हें अपनी माल दौलत पे इतना मान था कि उन्होंने बड़े बड़े किले बना लिए, बड़े बड़े जनाबे वाला महल बना लिए, और सैकड़ों के सैकड़ों लोग उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए रख लिए, तो आज आप देखें, आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। ना बादशाहां दे, ना वजीरां दे, दीवे बल दे सदा फकीरां दे, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, उनका नाम और निशान खत्म हो गया। क्यों? उन्होंने दुनिया से मोहब्बत की। और आपने देखा होगा जो उन्होंने किले बनाए थे ना, तो आज तो वहां पे टिकटें लग गई हैं, 50-50 रुपए 100 रुपए दे के लोग उन्हें देखने जाते हैं। उनकी कब्र पे दुआ करने के लिए नहीं जाते, देखने नहीं जाते कि उन्होंने ये किस तरह महल्लात बनाए, तो उन्हें अजर इनका क्या मिल रहा है, नहीं, वो बस एक सैर के लिए जाते हैं। तो जिन्होंने दुनिया के साथ मोहब्बत की, तो दुनिया ने भी उनसे कोई वफा नहीं की। क्यों? ये दुनिया का कानून है, जो दुनिया से मोहब्बत करता है, दुनिया तो एक जहन्नम का गड़ा है, जो दुनिया को अपनी मोहब्बत समझता है तो वो यहीं पे रह जाएगा, उसका आखिरत में कोई सरोकार नहीं होगा। हाँ, जिसने अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की, खुदा की कसम है, उसकी दुनिया भी अच्छी होगी, उसकी कब्र में भी, उसकी जो कब्र की मंजिलें हैं वो भी आसान होगी, कब्र का सिलसिला भी आसान होगा, हशर में भी रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफाअत नसीब होगी, और जब मर के
कब्र में जाएगा और फिर हशर में नबी पाक की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह और उसका रसूल उसका हामी और नासिर होगा और जन्नत में भी मुस्तफ़ा का उसे कुर्ब हासिल होगा। तो मेरे दोस्तों, दुनिया की जो दौलत है, दुनिया का जो माल है, दुनिया की जो मोहब्बत है, इसे अपने दिल से निकालें, ख़त्म करें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत अपने दिल में पक्की करें, अपनी ज़िंदगी नबी पाक की मोहब्बत में गुजारें। मुझे याद है एक वाक़या मैंने पढ़ा था, अपने बुज़ुर्गों से भी सुना था कि अकबर बादशाह था और उसका जो वज़ीर था वो बिरबल था। अकबर और बिरबल, इनकी आपस में बड़ी मोहब्बत भी थी, बड़ा याराना भी था और बादशाह का वजीर भी था आपस में। ये तो बड़ा गहरा ताल्लुक था इनका आपस में। जो बिरबल था, अकबर था, ये मुसलमान था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ने वाला था और जो बिरबल था इसने नबी पाक का कलमा नहीं था पढ़ा। एक दिन दोनों बादशाह के महल में मौजूद हैं, अचानक तेज आंधी, तेज हवा चली तो अकबर बादशाह के महल में जितने भी दिए जल रहे थे वो तेज आंधी की वजह से सारे बुझ गए। जो महल कुछ लम्हे पहले इतना रोशन था कि हर दरो दीवार पे नूर ही नूर नजर आ रहा था, रोशनी ही रोशनी थी, लेकिन चंद लम्हों में वो इतना उसमें अंधेरा छा गया कि कुछ भी नजर ना आने लगा। जब अंधेरा छा गया तो अकबर बादशाह चीखे मार के रोना शुरू हो गया। जल्दी जल्दी जो उसके गुलाम खड़े थे वहाँ पे, जो उसकी फौज खड़ी थी, जो उसके पहरेदार थे, उन्होंने जल्दी जल्दी मशअल जलाई, उसके पास आकर रोशनी की। बिरबल आया, उसने कहा बादशाह क्या बात है, क्यों रोने लग गए हो? तो उसने कहा यार, दुनिया में इतने बंदे मेरी हिफाजत के लिए खड़े हैं, लेकिन इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी मेरे महल में अंधेरा होने से ये रोक नहीं सके। इतने लोग हैं जो मेरी हिफाजत में खड़े हैं। तो रोया इस वजह से हूं कि जब कब्र में जाऊंगा तो मेरी कब्र में जब अंधेरा होगा फिर क्या होगा। ये दुनिया का अंधेरा बर्दाश्त नहीं होता, इसमें खौफ आता है, डर लगता है दुनिया के अंधेरे से। तो जब कब्र में खौफ होगा, अंधेरा होगा, तो फिर क्या सिलसिला होगा। रोता इस वजह से हूं कि कब्र में क्या बनेगा। वो जो बिरबल था वो मुसलमान तो ना था, लेकिन उसने बात बड़ी अच्छी की। कहने लगा बादशाह एक बात तुझसे पूछना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा पूछ भाई क्या बात है। कहने लगा कि बता, तेरा नबी दुनिया में ज़ाहरी तौर पर कितने साल इस दुनिया में रहे। तो अकबर कहने लगा जी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 63 साल बज़ाहिर दुनिया में रहे। तो उसने कहा ए अकबर, तू अजीब इंसान है, जिसका नबी 63 साल जमीन पे रहे तो सारी जमीन की जुल्मतें और अंधेरे खत्म कर दे। जो सिर्फ 63 साल जमीन पे रहे तो कायनात का हर अंधेरा खत्म कर दे, जमीन का सारा अंधेरा खत्म कर दे। तो जो तेरा नबी 1400 साल से जमीन के अंदर तशरीफ फरमा है, बता वो तेरी कब्र में कैसे अंधेरा आने देगा। बता तो सही, तो क्यों परेशान है। ओ भाई तो अपने नबी से मोहब्बत करके देख तो सही। मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाल नबी, कि वो नबी जो कब्र में आएंगे उनके आने का मकसद ही ये होगा कि मेरे उम्मती का मैं हाल दरियाफ्त करूं। आज मेरा उम्मती मुझे देख के पहचान ही ले, मेरा कलमा पढ़ ले, मुझ पे दरूद पढ़ ले, तो फरिश्तों से मैं छुड़वा लूंगा। तो मेरे दोस्त अपनी जिंदगी पे गौर करें, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची और पक्की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी गुजारें, दुनिया को तर्क कर दें। आप अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जब अपने दिल में रख लेंगे तो ये दुनिया सारी आपकी ताबिया हो जाएगी। फिर मुझे वही बात याद आ गई, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। भाई ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। एक बार तो हो जा सोने दा, फिर सारी खुदाई तेरी है। एक दफ़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आके तो देखें, फिर देखिएगा दुनिया व आखिरत में अल्लाह और उसका रसूल आपको इज़्ज़तें कैसी नवाजते हैं। अल्लाह हमें रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल